60 के पार होने के बाद ये सलाह दी जाती है कि रोज 8 गिलास पानी पीने से सब ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, तो आपको सिर्फ सादा पानी पीने से फायदा नहीं होगा इसके। बेशक सादा पीन पानी आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है, मगर आपकी नसों को सिर्फ पानी नहीं चाहिए। उन्हें कुछ ऐसे तत्व चाहिए जो खून को पतला बनाए, नसों को खोल कर रखें और दिल तक ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाए रखें। और अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें आपको रसोई में मौजूद मिल जाएंगी, बस आप उन्हें अपने पानी में मिलाना भूल रहे हैं। 60 साल की उम्र के बाद शरीर की नसों में एक बहुत ही धीमी और खामोश बदलाव शुरू हो जाता है। नसों की दीवारें धीरे धीरे मोटी पड़ने लगती है, जिससे खून के बहाव का रास्ता जो है वो संकरा पतला हो जाता है। और जब तक आपको कोई लक्षण नजर आते हैं, तब तक आमतौर पर बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप सुबह 1 गिलास पानी गुनगुने पानी में डालकर पीते हैं, तो ये आपकी नसों को खोलने और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप 60 या उससे ज़्यादा साल के या फिर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, तो कमेंट में बस एक दिल वाला इमोजी जरूर भेजिए। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो अपना या अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहते हैं और उन्हें स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं। दोस्तों, 60 साल पूरे होते ही हमारे खून में एक खास किस्म का परिवर्तन आ जाता है। नसों की भीतरी दीवारों पर प्लेक जमा होने लगता है, खून गाढ़ा होने लगता है और रास्ता तंग हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, थकान हमेशा बनी रहती है और भरपूर नींद लेने के बाद भी ताजगी नहीं आती। और सबसे बड़ा खतरा तो साइलेंट हार्ट अटैक का होता है, जिसका रिस्क काफी बढ़ जाता है। लेकिन आज मैं उन 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूं, वे न सिर्फ इस पूरी प्रक्रिया को रोकने में मदद करेंगे, बल्कि कुछ मामलों में इसे उलट भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 5 से, जो कि दिखने में सबसे साधारण है और मामूली लगती है, लेकिन हार्ट स्पेशलिस्ट इसे सबसे पहले सुझाते हैं, सबसे पहले खाने की सलाह देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अदरक की। अदरक में जिंजरोल और सोगोल नामक के 2 कंपाउंड होते हैं। नसों में जमी प्लेक को ढीला करने और खून को बिना किसी साइड इफेक्ट के प्राकृतिक रूप से पतला बनाने का काम करती है। 60 के बाद जब नसें सख्त और जकड़ने वाली होने लगती हैं, तो अदरक उन्हें आराम पहुंचाता है। ये खून की चिपचिपाहट कम करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी सहायक है, जो कि नसों में जमकर उन्हें ब्लॉक करने का सबसे बड़ा कारण होता है। बस आप आधा इंच टुकड़ा अदरक का कूट कर 2 गिलास पानी में 10 मिनट तक उबालें। जब 1 गिलास पानी रह जाए तो उसको छान लें। सुबह सुबह गुनगुना पी लें। अगर आपको खाली पेट ये नहीं लेना है, तो आप इसे चाय में डालकर नाश्ते के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप ब्लड थिनर या खून पतला करने की दवाइयां ले रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह के बिना अदरक न लें। और कोई सर्जरी होने वाली है अगर आपकी, तो उससे कम से कम 2 हफ्ते पहले अदरक लेना बंद कर दें, क्योंकि ये खून पतला करता है और सर्जरी के बाद ब्लीडिंग का खतरा पैदा हो सकता है। नंबर 4 पर है वो चीज जो आप रोजाना अपनी चाय में डाल रहे हैं, लेकिन शायद उसे सही तरीके से और सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना जानते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दालचीनी की, और खास तौर पर सीलन सिनेमन यानी श्रीलंकन वैरायटी की। आम मसाले में इस्तेमाल होने वाली जो कैसिया सिनेमन होती है, जो रोजाना इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है जिनको, जैसे चाय वगैरह मसालों में, क्योंकि ये लीवर पर असर डालती है। दालचीनी में सिनेमाइल्ड हाइल्ड नामक कंपाउंड होता है, जो नसों की दीवारों को रिलैक्स करता है
जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने में मदद मिलती है। और 60 की उम्र के बाद बढ़ा हुआ ब्लड शुगर ही नसों को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों। दालचीनी ट्राइग्लिसराइड्स को भी घटाती है और उम्र के उस पड़ाव पर जब कोलेस्ट्रॉल जमने की रफ्तार दुगनी हो जाती है तो ये उस प्रक्रिया को धीमा करने में भी बहुत कारगर है। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस आधा चम्मच सिनेमन आपको लेनी है, दालचीनी गुनगुने पानी में इसको डालकर सुबह गुनगुने पानी में डालकर इसको पीना है, या एक छोटी सी स्टिक आप चाय में उबालकर या शहद के साथ इसका पाउडर मिलाकर भी ले सकती है। सबसे बेस्ट तरीका है शहद में लेना। लेकिन फिर भी याद रखना है आपको, कैसिया नहीं लेनी। जो कैसिया सिनेमन होती है वो नहीं लेनी है, श्रीलंकन वाली ही आपको लेनी है। और अगर डायबिटीज की दवाई लेते हैं अगर आप, तो डॉक्टर से पुष्टि जरूर कर लें, क्योंकि दालचीनी भी शुगर घटाती है और दोनों को एक साथ लेने से ब्लड शुगर बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। नंबर 3, जो शायद आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं और आपकी रसोई में मौजूद है, नींबू। नींबू विटामिन सी का भंडार होता है दोस्तों, जो नसों की अंदरूनी परत यानी एंडोथेलियस सेल्स को रिपेयर करता है। यही वो परत है जो सबसे पहले क्षतिग्रस्त होती है। नींबू में मौजूद फ्लेवोनाइड्स धमनियों की कठोरता कम करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पोटेशियम का बहुत बढ़िया स्रोत है जो सोडियम के प्रभाव को कम करता है और आपके ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है। सुबह उठते ही आधा नींबू का टुकड़ा आपको पानी में घोलकर मिलाकर पीना बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर एसिडिटी या गैस्ट्रिक अल्सर नहीं है आपको तो खाली पेट पिएं, वरना नाश्ते के बाद ही इसको खाली पेट ना लें अगर आपको अल्सर और गैस्ट्रिक की समस्या है। और ध्यान रखें, पानी गुनगुना ही होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं चलेगा, ताकि शरीर इससे बेहतर तरीके से अवशोषित कर सके। नंबर 2 पर है लहसुन। लहसुन में मौजूद एलिसिन एक प्राकृतिक वैसोडाइलेटर है, यानी ये नसों को फैलाकर उन्हें रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। साथ ही ये प्लेक बनने से रोकता है और खून के थक्के बनने की प्रक्रिया को घटाता है। आयुर्वेद में भी लहसुन को रसायन कहा गया है और चरक संहिता में तो इसे हृदय बलदायक हर्ब माना गया है। इसका सबसे अच्छा तरीका सुबह खाली पेट 1 या 2 कच्ची कली लहसुन की चबाकर काटकर खाएं, या फिर गुनगुने पानी से आप इसको काटकर चबाकर खा लें, ऊपर से गुनगुना पानी की। लेकिन ध्यान दें, लहसुन को काटने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दें, क्योंकि एल्सिन हवा के संपर्क में आकर ही सक्रिय होता है। एल्सिन इसमें एक कंपाउंड होता है जो आपके शरीर की नसों को खोलने में मदद करता है। अगर इसका तीखापन बर्दाश्त नहीं होता तो इसे नींबू या शहद के साथ मिलाकर भी आप ले सकते हैं। और जैसा अदरक के लिए कहा है मैंने, वैसे ही लहसुन के लिए भी अगर ब्लड थिनर या ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं आप, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सर्जरी से 2 हफ्ते पहले बंद करें और शुरुआत में आधी कली से शुरू करें, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। और अब नंबर आता है 1, और वो चीज जिसके बारे में आधुनिक विज्ञान भी कह रहा है कि ये दिल की सबसे विश्वसनीय दोस्त है, और वो है अर्जुन की छाल यानी टर्मिनेलिया अर्जुना। ये करीब 3000 साल पुराना नुस्खा है और आज एम्स जैसे प्रतिष्ठित स्थानों में इस पर कई रिसर्च भी इसके गुणों की पुष्टि करती है। अर्जुन की छाल में अर्जुनोलिक एसिड पाया जाता है जो सीधे हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और नसों की दीवारों को लचीलापन बहाल करता है। जो नसें सख्त हो गई हैं वे धीरे धीरे फिर से नरम और लचीली हो जाती है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। 1 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर लेना है, 2 गिलास पानी में 15 मिनट तक उबालना है।
जब पानी 1 गिलास रह जाए तो इसको छानकर सुबह खाली पेट गुनगुना ही पिएं। चाहे तो कम फैट वाले दूध में भी इसको उबालकर रात को पी सकते हैं, जिसे